नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल शिक्षा में। दोस्तों, जो बच्चे 27 फरवरी को 2024 में बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उनके लिए यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों। इसके पिछले वीडियो में हमने बच्चों आपको सिद्ध करके दिखाया था कि अंडर रूट 2 परिमेय संख्या है। ठीक, इस वीडियो में बच्चे हम आपको सिखाएंगे कि कैसे अगर 7 अंडर रूट 5 आ जाए तो उसको कैसे अपरिमेय संख्या दिखाना है बच्चों। ठीक, चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं बच्चों। देखिए, कभी भी ऐसा सवाल आएगा बच्चों एग्ज़ाम में 27 फरवरी को, ध्यान दीजिएगा कि जो आपको कहा जाएगा, जैसे ये कह रहा है कि 7 अंडर रूट 5 को दोस्तों आपको अपरिमेय संख्या दिखाना है, तो इसका हम उल्टा मान के चलेंगे। मानेंगे कि 7 अंडर रूट 5 जो है बच्चों एक परिमेय संख्या है। ठीक, मान के चलेंगे कि 7 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। अब आप जानते हैं बच्चों कि कोई भी संख्या परिमेय कब होती है, जब दो शर्त उस पर लागू हो। पहला शर्त है कि वो संख्या बच्चों p/q के रूप में लिखी होनी चाहिए। ठीक, और दूसरा शर्त होता है बच्चों कि p और q जो है, p एंड q का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है बच्चों, वो एक के अलावा कोई दूसरा नहीं होना चाहिए। ठीक, तो अगर हमने कह दिया बच्चों कि 7 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, तो इसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां बच्चों p और q जो है पूर्णांक होते हैं। ठीक, ये बात आप जानते हैं, पिछले वीडियो में हमने आपको ये बात बताया था। और q का मान बच्चों 0 नहीं होना चाहिए, और p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अलावा कोई दूसरा नहीं हो। कोई भी सवाल आएगा बच्चों अपरिमेय सिद्ध करने में, ये बात आपको हर बार लिखनी पड़ेगी। ठीक, ये बात ध्यान दीजिएगा, तो इसको याद कर लीजिए अगर आपको ये लगता है कि हम इसको भूल जाएंगे तो। ठीक, उसके बाद देखिए बच्चों, हमने जो काम किया है 7 अंडर रूट 5 को बच्चों p बराबर q के रूप में लिखा जा सकता है, अगर ये दोस्तों परिमेय है तो। ठीक, अब यहाँ से बच्चों अगर हम अंडर रूट 5 को रोक लें, इस पार अंडर रूट 5 को रोक लेंगे, तो ये जो 7 इधर गुणा में दिख रहा है, ये आप देखेंगे कि ये भाग में चला जाएगा, यानी कि p/7 क्यूब। तो यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है अंडर रूट 5 बराबर p/7 क्यूब। ठीक, अब बच्चों इसको मान लेते हैं कि ये हमारा समीकरण नंबर 1 है। ठीक, बच्चों आप जानते हैं कि ये जो p/7 क्यूब आपको दिख रहा है, ठीक, p/7 क्यूब, ये जो बच्चों आपको दिख रहा है p/7 क्यूब, ये एक बच्चों परिमेय संख्या है। ठीक, क्या है? एक परिमेय संख्या है हमारी, एक ये हमारी परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या बच्चों। आपको मालूम है बच्चों कि अंडर रूट 5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। इधर वाला बच्चों परिमेय है और इधर वाला अपरिमेय है। और आप जानते हैं बच्चों कि परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। मगर हमको समीकरण 1 देखिए क्या बताना चाहता है कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर होती है। क्या कभी ऐसा होता है? जी नहीं, क्योंकि आप जानते हैं बच्चों कि परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। जबकि समीकरण 1 हमको ये बता रहा है कि देखिए p/7 क्यूब दोस्तों एक परिमेय संख्या है। क्या हमारी एक परिमेय संख्या है। और ये जो देख रहे हैं अंडर रूट 5, ये बच्चों हमारी कैसी संख्या है? ये हमारी एक अपरिमेय संख्या है। तो ये कह रहा है कि अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर है, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता दोस्तों। तो वही हमने लिखा है बच्चों कि हम जानते हैं कि p/7 क्यूब एक परिमेय संख्या है बच्चों। ठीक, क्या है? एक परिमेय संख्या है। p/7 क्यूब एक परिमेय संख्या है। और जबकि ये जो समीकरण 1 आप देख रहे हैं बच्चों, इसका जो बायां पक्ष है यानी कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है बच्चों। और हमें मालूम है बच्चों कि परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। ठीक, अगर बच्चों परिमेय संख्या, हमारे कहने का मतलब ये है कि परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। यहाँ पर बराबर लिखकर काट दिया हमने। ठीक, इसका मतलब यही है, चाहे ये पूरा हिंदी लिखिए बच्चों कि एक अपरिमेय संख्या, और हमें मालूम है कि अपरिमेय संख्या
या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है, ये बात लिखिए, चाहे ये ब्रैकेट वाली बात लिख दीजिए, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होगी, चाहे ये वाला बात लिख दीजिए, दोनों बात एक ही है। मगर बच्चों देखिए, समीकरण एक तो हमारी बातों का विरोध कर रहा है। क्या कर रहा है? कह रहा है कि परिमेय संख्या बराबर होगी अपरिमेय संख्या के, क्योंकि ये दोस्तों परिमेय है और ये हमारा अपरिमेय है √5। ठीक, p/7³ बच्चों परिमेय है और ये √5 परिमेय है। तो ऐसा क्यों हो सकता है बच्चों कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर हो? तो यहाँ पर जो हमारा बात हो रहा है, यानी कि हमको विरोधाभास हमारी बात हो रही है बच्चों। यह विरोधाभास हमें इसलिए प्राप्त हुआ है क्योंकि हमारी कल्पना गलत है। क्या कल्पना थी बच्चों हमारी? कि 7√5 एक परिमेय संख्या। ये हमने जो कल्पना किया था बच्चों, वो गलत कल्पना कर लिया था, इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या। ये बात हमारा सिद्ध हो चुका है। कभी भी बच्चों अगर ऐसा सवाल आए तो आपको इसी तरीके से इसको सॉल्व करना है। ठीक, इसको अपरिमेय है ये हमारा √5 और ये हमारा परिमेय है, और आप जानते हैं कि अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। समीकरण हमको एक ये बता रहा है कि परिमेय संख्या बराबर होगी अपरिमेय संख्या के, तो यहाँ पर हमारा बात जो है विरोध हो रहा है बच्चों। तो ये विरोधाभास हमको इसलिए प्राप्त हुआ है क्योंकि हमारी कल्पना गलत है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करवाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3। इसके पिछले वीडियो में बच्चों मैंने आपको एक क्वेश्चन करवा दिया था। ठीक, उसी के सीक्वेंस में हम चल रहे हैं। ठीक, देखिए यहाँ पर ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। फिर उसी तरीके से हम चलेंगे बच्चों। हम कल्पना करते हैं कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। अगर बच्चों ये परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या के परिभाषा के अनुसार 6 + √2 को p/q के रूप में लिखा जा सकता है बच्चों, जहाँ p और q पूर्णांक हो और q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, और p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड बच्चों 1 के अलावा कोई दूसरा ना हो, यानी कि 6 + √2 को बच्चों हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक बच्चों, 6 को जो हम इस पार लेकर आएंगे। ठीक, तो ये माइनस प्लस में है, उधर जाएगा तो ये हमारा माइनस में हो जाएगा, यानी कि p/q -6 इधर बचेगा √2। तो यहाँ पर हमने वही लिखा है बच्चों, √2 बराबर p/q -6। इसको बोल देते हैं बच्चों समीकरण 1। ठीक, अब देखिए बच्चों, p/q -6 एक दोस्तों परिमेय संख्या है। आप जानते हैं कि √2 बच्चों एक अपरिमेय संख्या है। इसके पिछले वीडियो में हमने इसको प्रूफ करके दिखाया भी था। ठीक, आप जानते हैं वैसे भी बच्चों कि अगर कोई भी संख्या हमारी लिखी है, अगर वो प्राइम नंबर है, अगर वो √ के अंदर है और प्राइम है, तो हमारी अपरिमेय संख्या होती है। या आप ऐसा समझ सकते हैं बच्चों, जिसका वर्गमूल हम नहीं बता सकते हैं, वो हमारी अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो आप जानते हैं बच्चों कि p/q -6 एक परिमेय संख्या है, जबकि समीकरण 1 का जो बायां पक्ष आप देख रहे हैं, यानी कि √2 एक बच्चों अपरिमेय संख्या है। और हमें मालूम है बच्चों कि परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। हमारे कहने का मतलब ये है कि ब्रैकेट में हमने ये बात बता दिया है कि परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होगी। मगर समीकरण 1 तो हमारी बातों का विरोध कर रहा है। क्या कर रहा है? कह रहा है कि परिमेय संख्या बराबर होगी अपरिमेय संख्या के, क्योंकि √2 अपरिमेय है और p/q -6 दोस्तों परिमेय है। तो ये समीकरण 1 जो है हमारी बातों का विरोध कर रहा है, कह रहा है कि परिमेय संख्या बराबर है अपरिमेय संख्या के। बच्चों, यह विरोधाभास हमको क्यों प्राप्त हुआ है? यह विरोधाभास हमें इसलिए प्राप्त हुआ है क्योंकि हमारी कल्पना गलत है। कौन सी कल्पना? कि परिमेय 6 + √2 संख्या है, यानी कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है बच्चों। इस तरीके से लिखना है आपको। ठीक, कि एक परिमेय संख्या है, यानी कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर लिख लेना बच्चों। ठीक, हमारी कल्पना गलत है कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या, इस तरीके से। अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या बच्चों, ये बात सिद्ध हो चुका है। इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है बच्चों। एक बार याद रख लीजिए, उसके बाद आपको बार बार ये चीज़ें लिखना पड़ेगी। ठीक,
आइए चौथा क्वेश्चन आपको करवाते हैं, फिर इसी के जैसा है बच्चों। देखिए कह रहा है कि सिद्ध कीजिए 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम कल्पना करेंगे बच्चों कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या के परिभाषा के अनुसार इसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है बच्चों। अगर 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है तो इसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ P और Q पूर्णांक हो, Q का मान 0 ना हो, P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अलावा बच्चों कोई दूसरा नहीं होता है। ठीक, यानी कि बच्चों हम 3 + 2 √5 को P/Q के रूप में लिख सकते हैं अगर ये परिमेय संख्या है तो। ठीक, अब 3 को हम उस पार लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 2 √5 बराबर P/Q - 3, जो कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप। 2 √5 बराबर P/Q - 3। अगर बच्चों हम √5 को इस पार रोक लेंगे तो ये जो 2 आप देख रहे हैं हमारा, अगर √5 इस पार हम रोक लेंगे तो ये जो 2 हमारा गुणा में है तो ये हमारा भाग में आ जाएगा, यानी कि कुछ इस तरीके से हो जाएगा बच्चों। √5 बराबर P/Q - 3, और ये जो 2 आप देख रहे हैं ये इधर गुणा में था, इधर आएगा तो बच्चों ये भाग में हो जाएगा, यानी कि कुछ इस तरीके से। तो वही बात बच्चों हमने यहाँ पर लिख दिया है, देख सकते हैं आप। ठीक, इसको बोल देते हैं समीकरण 1। अब बच्चों ये पूरा का पूरा ये जो देख रहे हैं आप P/Q - 3/2 ये हमारा एक परिमेय संख्या है, और बच्चों ये √5 ये हमारा अपरिमेय है। हम जानते हैं कि P/Q - 3/2 एक परिमेय संख्या दोस्तों। ठीक, ये बात आपको मालूम है। अंडर रूट वाले को छोड़कर बच्चों सभी हमारी परिमेय होती है, बात ध्यान दीजिएगा हमेशा। ठीक, तो वही हमने लिखा है कि हम जानते हैं कि P/Q - 3/2 एक परिमेय संख्या है, जबकि समीकरण 1 का बच्चों जो बायां पक्ष है, बायां पक्ष यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं, √5 की। √5 एक अपरिमेय संख्या है, और हमें मालूम है बच्चों कि परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। यानी हमारे कहने का अर्थ है कि परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होगी। मगर समीकरण 1 तो हमारी बातों का विरोध कर रहा है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि नहीं, परिमेय संख्या बराबर होगी अपरिमेय संख्या की। यह विरोधाभास हमें इसलिए प्राप्त हुआ है क्योंकि हमारी कल्पना गलत है। कौन सी कल्पना बच्चों? क्योंकि हमने गलत कल्पना कर लिया था कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये बात सिद्ध हुआ। हमारी जो कल्पना हुई थी बच्चों वो गलत कल्पना हुई थी। हमने क्या कल्पना किया था? हमने ये कल्पना कर लिया था कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या। देखिए यहाँ पर हमने कल्पना कर लिया था बच्चों कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। तो ये जो कल्पना थी बच्चों हमारी वो गलत थी। ठीक, ये हमारी गलत कल्पना थी। तो ये कल्पना हमारी इसलिए गलत हुई है क्योंकि बच्चों ये वास्तव में हमारी अपरिमेय संख्या थी। ठीक, और उसको हमने परिमेय मान लिया था, ये इसलिए हमारी ये कल्पना गलत हो गई है। तो बच्चों इस तरीके से हमने आपको 4 सवाल करवा दिया है, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है बच्चों। इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 27 फरवरी को देखिएगा, आपसे मुलाकात ज़रूर आपसे इस सवाल का होगा। ठीक, अगर वीडियो अच्छा लगा हो बच्चों तो अगर चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए ताकि उनको भी पता चले बच्चों। ठीक, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय।